नौजवान लगातार जुड़े हैं। वीके दत्ता साहब, सर सवाल इसलिए अभी यह वाजिब हो जाता है क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है यूक्रेन कमजोर है, लेकिन अगर कोई मदद नहीं मिल रही है यूक्रेन को, कमजोर है अगर, तो इतनी लंबी लड़ाई खींच कैसे सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई इन्वेडिंग फोर्स एक बड़े मुल्क के ऊपर इन्वेजन का जो ऑपरेशन चालू करते हैं, सबसे पहले वो बैटल ऑफ द क्रस्ट में जो इनिशियल फेज में जो ब्रेक इन बैटल बोलते हैं, उसके बाद में ब्रेकआउट बैटल में जो आर्मड फोर्सेस हैं, जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं, वो बड़े टारगेट्स को बाईपास करके उनको इन्वेस्ट कर देते हैं, घेराबंदी करते हैं। उसके बाद में जो कम्युनिकेशन सेंटर्स है उस पर कब्जा करते हैं, और जो फॉलोअप इन्फेंट्री होती है वो उन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करती है। अभी जो आप जंग देख रहे हैं जो लगातार चलती जा रही है, जो रशियन फोर्सेस ने अंदर आना था वो आ चुकी हैं। उन्होंने बड़े बड़े जो सेंटर्स थे जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा करना उसको घेर लिया है उनकी मैकेनाइज्ड फोर्सेस ने। अभी क्या हो रहा है, उनको फाइनली कैप्चर करने के लिए जो इन्फेंट्री बैटल जिसको बोलते हैं, जो सबसे मुश्किल लड़ाई होती है, जिसके अंदर दुश्मन को लास्ट मैन तक ख़त्म किया जाएगा। अभी वो बिल्डिंग्स के अंदर जो छुपे हुए हैं एज़ोव बटालियन के लोग, जो मैं आप ही की बात को कनेक्ट करूंगी। क्या पांडे साहब, जो इन्फेंट्री बैटल है, उस आसमान से हमला करना आसान होता है, मिसाइल से, रॉकेट से, अचानक से मिसाइल दागी गई, बिल्डिंग पूरी खत्म कर दी गई, पूरी जल गई, रॉकेट दाग दिया गया, पूरा इलाका ही खत्म हो गया, तो ये आसान लग रहा है रूस को। देखिए, सबसे मजेदार चीज़ पहले समझना होगा कि इसके पीछे एक पॉलिसी विजन क्या है। देखिए, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एयर स्ट्राइक और जो ग्राउंड अटैक है, दोनों एक दूसरे को मिला के हमें, अगर दोनों नहीं अगर लिंक किए जाएंगे तो जो हमारे ऑपरेशंस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। और उद्देश्य ये होता है कि पहले आप हवाई सेनाएं जाएंगी, वो जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको सप्रेस करेंगे, और उसके बाद वो जो जहाँ भी उनके वाइटल टारगेट्स हैं जो कि नुकसान पहुँचा सकते हैं आने वाली आर्मी को, उसको धराशायी करेंगे। कम्युनिकेशन लाइन सपोर्ट देंगे, उनके जो कॉन्सेंट्रेशन होंगे जहाँ पर लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा उनको निकाल देंगे। और सबसे मज़ेदार चीज़ जो ये है कि जो बार बार कहा जा रहा है कि रशिया जो है वो इतना महाशक्ति है और यूक्रेन उसका मुकाबला कर रहा है। देखिए, इस बात को मत भूलिए कि यूक्रेन में आज भी ट्रेनें चल रही हैं, मेट्रोज चल रहे हैं, बिजली है, फ़ोन है, सभी प्रकार के साधन वहाँ है, एक्टिव है। ये क्या बताता है? इसका मतलब क्या है कि इन कम्युनिकेशन लाइंस को नहीं छोड़ा गया है, पावर सप्लाई लाइन को नहीं छोड़ा गया है, जो उनके बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको नहीं छोड़ा गया, लेकिन फिर भी खबरें आ रही हैं कि हॉस्पिटल तबाह हुए, मार्केट प्लेस तबाह हुए। ये वो स्थान है जहां पर कि आर्मी ने अपने साजो सामान छुपाए थे, ऐसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाए थे ताकि उन पर हमला ना हो, इस कवर में कि वहां पर लोग रहते हैं। ये रिहायशी इलाका है, तो रिहायशी इलाके के कवर में जो अटैक से बचने बिल्कुल। चलिए शिखा के पास चलते हैं, शिखा के पास चलते हैं, उनके पास क्या अपडेट है ये जान लेते हैं। ओवर टू यू शिखा। बिल्कुल अनूप, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अब हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, ये देखिए किस तरीके से ये टैंक्स हैं, ये देखिए ये टैंक्स हैं, ये टैंक्स आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये टैंक्स जो है, ये यूक्रेनी टैंक हैं जो लगातार पलटवार कर रहे हैं रूसी सेना के ऊपर। ये देखिए, ये जो टैंक्स हैं ये रूसी सेना पर पलटवार करने वाले टैंक्स हैं। यूक्रेन देखिए हार नहीं मान रहा है, बिल्कुल पलटवार कर रहा है मुस्तैदी के साथ। रूस जबकि हमलावर है, रूस हमलावर है, लेकिन फिर भी यूक्रेन बराबर पलटवार कर रहा है। और यूक्रेन की तरफ से बड़े दावे भी किए गए हैं कि बहुत बड़ा नुकसान रूसी सेना को पहुंचाया गया है यूक्रेन की तरफ से। देखिए, अलग अलग जगह पर हम प्रदर्शन जो यूक्रेनी टैंकों ने किया है वो भी आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से ये जो टैंक्स हैं, ये यूक्रेनी टैंक्स हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार यहां पर रूसी सेना को रोक रहे हैं। कीव जो राजधानी है जिसमें घुसने की कोशिश रूसी सेना लगातार कर रही है, लेकिन रूसी सेना जो है अभी तक कब्जा नहीं कर पाई है, क्योंकि यूक्रेनियंस जो है और साथ ही साथ यूक्रेन की जो सेना है वो लगातार पलटवार कर रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, सीधे स्टूडियो की तरफ रुख करेंगे। ओवर टू यू स्टूडियो। बिल्कुल शिखा, जो तस्वीर आपने हमको दिखाई है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी ज्यादा खतरनाक स्थिति इस वक्त यूक्रेन में बनी हुई है। बड़ी खबर बता दें इस बीच कि यूक्रेनी पीएम डेनिस ने बड़ा दावा किया है, रूस को $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। यूक्रेन लगातार दावे कर रहा है रूस को लेकर, महायुद्ध में रूस को भारी नुकसान हुआ है। अनूप, ये लगातार दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये दावे लगातार, चाहे रूस हो चाहे यूक्रेन हो, लगातार ये दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं कि कैसे हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूक्रेनी पीएम डेनिस ने बड़ा दावा किया और कहा कि हम रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा चुके, $1 ट्रिलियन का नुकसान है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जोरदार धमाका भी हो रहा है, लेकिन इन धमाकों के बीच दावे भी हो रहे हैं, चाहे रूस हो या यूक्रेन, दोनों एक दूसरे पर दावे कर रहे हैं। लेकिन ये दावा कितना सही है कोई नहीं जान पाएगा जब तक आंकड़े नहीं आ पाएंगे। लेकिन यूक्रेनी पीएम जो है
पीएम डेनिस जो है वो बड़ा दावा कर रहा है कि बड़ा नुकसान उन्होंने रूस को पहुंचाया है। निधि। बिल्कुल अनूप, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र सिंह जी, आपको ही लगता है ये जो दावे किए जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, वो ये बताते हैं कि यूक्रेन